आयु बढ़ाने के लिए योग क्रिया का आना बहुत जरूरी है। वह अष्टांग योग की पद्धति है। अष्टांग योग। अष्टांग योग भोगी साधक कभी योगी नहीं बन सकता है। लोगों ने भोग को अंग बना लिया है। सबसे बड़ी चीज है समाधि योग। योग। ब्रह्मचर्य और योग भी। मेरा जीवन काल भैरव जी को समर्पित है। सर्प को किसी व्यक्ति को ढसने के लिए उस व्यक्ति के पास आना पड़ेगा, लेकिन कामी रूपी सर्प देखने से चढ़ता है। सात्विक की जीवन, सात्विक की भोजन, सात्विक की आहार, सात्विक की विचार, सात्विक की सोच। महाराज जी, मैंने देखा है जो अपने साधु संत हैं, तो हालांकि बहुत से साधु संत हैं जो सैकड़ों कई शताब्दियों से उनका जीवन चल रहा है, वो जीवित है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत से साधु संत हैं जो शतायु पा रहे हैं, 150-150 वर्ष की आयु के भी हैं, लेकिन उनकी आयु लगती है 50 वर्ष 60 वर्ष। तो ऐसी वो कौन सी योग क्रियाएं का पालन करते हैं, ऐसी कौन सी जीवनचर्या का पालन करते हैं कि उनकी कोशिकाएं जवान बनी रहती हैं, मजबूत रहते हैं और वो जवान रहते हैं, निरंतर तपस्या करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपको देखा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि आपकी आयु कुछ ज्यादा है, लेकिन आपका जो बाहर से जो दिख रहा है जो चेहरा, उसको देखकर लग रहा है कि आपकी कोशिकाएं अभी जवान है, जो कोशिका सेल्स की आयु है वो कम है। तो ऐसी कौन सी योग क्रियाओं का आप पालन करते हो? ब्रह्मचर्य। सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने इंद्रियों का संयम से रहो। खान पान का ध्यान रखो। और सबसे बड़ी चीज है समाधि योग। ब्रह्मचर्य और योग भी। आयु बढ़ाने के लिए योग क्रिया का आना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी, योग क्रियाएं में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हमें थोड़ा संक्षेप में बताओ। प्राणायाम, ध्यान, वह अष्टांग योग की पद्धति है। अष्टांग योग। अष्टांग योग। तो महाराज जी, जो योग क्रियाएं आप बता रहे हो, विशेषकर इसमें अष्टांग योग है, तो इनको पालन करके मनुष्य शतायु पार जीवित रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को विकारों से दूर रखो जी। जो अंडा, मांस, मछली, दारू, मदिरा, गांजा, चरस, अफीम, इन चीजों से दूर रखो। सात्विक रहना पड़ेगा। सात्विक की जीवन, सात्विक की भोजन, सात्विक की आहार, सात्विक की विचार, सात्विक की सोच। ये सब। और महाराज श्री, आपने इस विषय में ये बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य है। हाँ जी। लेकिन जो आजकल के जो साधारण मनुष्य हैं, उनके लिए सबसे विकट समस्या भी यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। तो इस विषय में थोड़ा बता सकते हो ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके और उन्हें बहुत अच्छी यह प्रेरणा और उन्हें बात मिल सके। पहले जमाने में राजा महाराजा शादियां करते थे, पुत्र की प्राप्ति के लिए शादियां करते थे, और पुत्र प्राप्ति होने के बाद फिर अपने आप को ब्रह्मचर्य में डाल देते थे। तो आज लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक जीवन का एक ऐसा जो अंग नहीं बनाया है, लोगों ने भोग को अंग बना लिया है जी। एक भोगी साधक कभी योगी नहीं बन सकता है। योगी नहीं बन सकता, और जो योगी है वो कभी भोगी नहीं बन सकता है। योग में भोग की कहीं जगह है नहीं। सही बात है महाराज। और जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है, और जहाँ योग है वहाँ निरोग है। और जो निरोगी रहेगा उसका तो शरीर तन मन चमकेगा, स्वस्थ रहेगा। 60 की आयु में अभी 40 का दिखेगा। सही बात है। वैसे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप ही हो, आप हमें दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपकी जो वास्तविक आयु है उससे आधी आयु के ही आप। ये तो मेरे इष्ट की कृपा है। मेरा जीवन काल भैरव जी को समर्पित है जी। और महाराज जी, जो आपने बताया कि ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इसमें दिनचर्या का कैसे पालन किया जाए कि उसका प्रगाढ़ रूप से ब्रह्मचर्य का पालन हो सके, जैसे सुबह उठना और खान पान में किन चीजों का पालन करना। सात्विक भोजन करो। ब्रह्मचर्य भी कई प्रकार से नष्ट होता है, न कि भोग से। ब्रह्मचर्य देखने से, छूने से, सुनने से, बोलने से, 8 तरीके से, इस प्रकार से 8 तरीके हैं जी नष्ट होता है। जैसे कि सर्प है, सर्प को किसी व्यक्ति को ढसने के लिए उस व्यक्ति के पास आना पड़ेगा और उसको ढसना पड़ेगा, जब उसके शरीर में उसका विष प्रवेश करेगा। लेकिन कामी रूपी सर्प देखने से चलता है।
तो ये तो दृष्टि से मात्र से चढ़ने वाली चीज है, तो देखने से भी इसका असर पड़ता है। देखने से भी वो हाँ।